तो स्ट्रिंग सेल्फ of large and or include starts with तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अब इंडेक्स ऑफ में आपको क्या चीज मिलती है कि आप इसमें उसके पोजीशन नंबर करते हैं आपको ठीक है फाइंड कि ये किस पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है ये आपको वो बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करता है कि फर्स्ट अकरेंस जो आप सर्च करते हैं वो कहाँ पर पाई जाती है ठीक है जैसे लोकेट उसने पास किया है इसमें तो प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकरेंस ठीक है तो ये फर्स्ट अकरेंस देगा फर्स्ट अकरेंस से क्या मना रहा है फर्स्ट टाइम में कहाँ पर आया तो इसकी पोजीशन यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 रिटर्न होना चाहिए तो ये आपको 7 रिटर्न करेगा लेकिन 7 नंबर के ऊपर ये आपको मिला तो यानी वो इंडेक्स नंबर बताएगा कि ये किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है पहली दफा वो कैसे बताइए 7 में? तो मैंने काउंट किया ना लेकिन 0 0 स्टार्ट में 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 और फिर मैंने काउंट किया 7 आ रहा तो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट अकरेंस चाहिए उसकी तो फर्स्ट अकरेंस क्या है ये है लोकेट तो ये भी लिखा हुआ है लोकेट ये भी लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग मेथड सर्च के लिए जो इंडेक्स ऑफ यूज होता है वो पहली अकरेंस को चेक करता है फर्स्ट टाइम वो कहां पर आया है और कहां से मतलब पूरे यहीं पे मैंने कह दिया सर ये एल आ गया तो बस ठीक है यहाँ पे 7 बन गया मैंने पूरा पहले देखा कि पूरा वर्ड डुप्लीकेट है या नहीं ये पहले उस वर्ड को फाइंड करता है देखा तो पहले ये करता है तो स्टार्टिंग पहले ही काम स्टार्ट होता है ठीक है जी समझ आ गई तो ये इसका इंडेक्स ऑफ है और उसने देखिए वही बात कही कि उसकी जीरो से वो स्टार्ट करता है किसने रिक्वेस्ट भेजी वैसे अब तो वो बता रहा है इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होते हैं तो इसमें से पहले जीरो पढ़ के बाद और आगे चलते हैं ठीक है जी लास्ट अब आपको पता चले कि लास्ट बात हो रही है तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ इसका मतलब कि वो जैसे इंडेक्स ऑफ वाली था वो आपको फर्स्ट अकरेंस देगा तो ये लास्ट अकरेंस हो जाएगा कि आखिरी दफा ये कहां पर आ रहा है तो ये आपके पास जीरो स्टार्ट ले लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आई थिंक 21 या 20 21 के ऊपर आ रही है तो ये फोर्थ है तो एक कैरेक्टर तो ये भी इंडेक्स दे रहा है स्पेस भी इसमें काउंट होगा तो 21 नंबर के ऊपर ये आपको लास्ट अकरेंस उसकी मिलेगी स्पेस हर किसी में काउंट होती हाँ है ना? स्पेस आपकी काउंट होगी ठीक हो गया अगर ये ना मिलता है उसको मतलब होता ही नहीं लोकेट चाहे इस वाले में या ऊपर वाले मेथड में तो ये फिर आपको क्या रिटर्न करता है तो जब कोई चीज ना मिले तो अब होता है ये इंडेक्सेस रिटर्न करता है तो फिर क्या वो कोई जीरो नहीं रिटर्न कर सकता जीरो नहीं आपके पास जीरो देगा जीरो का कोई ना कोई इंडेक्स नंबर है तो वहां पे कोई करेक्टर मिलेगा कोई बताएगा कोई वर्ड होगा ना तो स्टार्ट होता हुआ तो ये आपको माइनस की वैल्यू रिटर्न करेगा माइनस मतलब वन एरर आएगा जी ये एरर होगा। एरर नहीं मतलब कि नहीं कुछ नहीं पता एरर वो बता रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता वो एरर नहीं होता बस वो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये उसने बता दिया बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न माइनस वन इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड अगर वो टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको आप सर्च करें तो फिर आपको माइनस वन रिटर्न करेगा जैसे कि एग्जांपल ये जॉन की यहाँ पे उसने कहा मैं जॉन सर्च करूं तो ये लुकेट वेयर लुकेट आता है तो जॉन है ही नहीं ओके। नहीं है ना तो ये आपको माइनस वन रिटर्न करेगा ठीक है जी बात समझ आ गई तो ये आपका इस्तेमाल होगा अब उसके बाद आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं both method accept the second parameter as a starting position अब लाजमी नहीं कि आप जिस दिन जंप करना स्टार्ट करें आप अपना इंडेक्स नंबर बता सकते हैं किधर से आगे से स्टार्ट लें तो अब वो क्या करेगा वो इसको छोड़ देगा ये नहीं सात तक तो यहाँ मान लिया था ठीक है 7 तक हम यहाँ आए थे ना 8 9 10 11 12 13 14 15 अब वो 15 से आगे स्टार्ट करना शुरू करेगा मतलब काउंट करने के बाद 15 स्टार्टिंग बता दी कि 15 के बाद से स्टार्ट करना है तो आप यस। देखें वो क्योंकि इंडेक्स ऑफ यूज किया ना आपने याद है हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज किया तो आपको 7 आना चाहिए ना यहाँ पे क्योंकि पहला तो अकरेंस ये है उसकी तो 7 आना चाहिए तो अब रिजल्ट आएगा चेंज अब आ रहा है 21 आपके लिए 21 क्यों आ रहा है जी 21 पे तो नहीं आ सकता क्योंकि पहले तो अकरेंस ये है लेकिन जब मैंने इसको बता दिया कि भाई सेकंड इंडेक्स मैंने बता दिया कि भाई मेरा जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या है 15 मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन मैंने उसको बता दी कि भाई ये स्टार्टिंग जगह से स्टार्ट देना है तो 15 के बाद से आगे जो सर्च करना स्टार्ट करेगा और फिर वो आगे उसको काउंट करके बताएगा कितने का
ठीक है, समझ आ गई या नहीं? जिसको ये वाली बात नहीं समझ, तो फिर वो कर देता तो क्या समझ क्या नहीं आया? ब्लॉक है कि पहले 21 साल था तो उसमें आपने जब वो किए तो उसके बाद आपने 50 से मतलब उसको पहले किस तो नहीं आता, पहले साल उसके बाद आपने मतलब उसको कहाँ से स्टार्ट की किस इंडेक्स 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 से स्टार्ट करें ऐसा मतलब इस इंडेक्स से आपने आपको समझ आई ये बात? फिर इसमें आपने लोकेट बताया कि लोकेट सेकंड पैरामीटर है, उधर से आपने स्टार्ट करना है, उधर से ऑनवर्ड्स आगे 15, तो जो टोटल बन जाता है ना ये वो 21 है, तो इस वजह से 21 डिस्प्ले कर रहा है इसलिए। हाँ जी, क्योंकि आप पहले जीरो स्टार्ट करके लोकेट कर ही मिल जाता था उसको। फर्स्ट अकरंस उसकी यहाँ पे होती थी, चल तो फिर से आगे चेक ही नहीं करता था, यहीं पे आगे बताया था कि भाई 7th नंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब आपने बता दिया कि 15 से स्टार्ट करना है, गिनना ही सर्च करना ही 15 के बाद से है, तो पहले क्यों चेक करेगा? पहले तो वो चेक ही नहीं करता था, क्योंकि मैंने उसको खुद बाउंड कर दिया कि भाई 15 से आगे स्टार्टिंग में उसकी सर्चिंग की, तो उसने सर्च पीछे से करना ही है, बेशक पड़ा हो 10 दफा पड़ा हो 20 दफा पड़ा हो, तो उसने उस चीज को सर्च ही नहीं करना, उसने 15 तक पहुंचना है पहले, उसके बाद से सर्च करना स्टार्ट करना है। जब वो 15 के बाद सर्च करेगा जो इंडेक्स नंबर उसको वहां मिलेगा, आपको बता दें कि ये इंडेक्स नंबर जो बनी है पहले पड़ी है, बेशक इससे पहले एग्जिस्ट करती है, मैंने वो कंसीडर ही नहीं की, तो वो मेरे लिए मीनिंगलेस थी, वो बेशक पड़ी हो, तो उसके बाद से बता देते हैं वो आगे आपको बताएगा। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। इसी तरह लास्ट मेथड सर्च बैकवर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टू द बिगिनिंग, मीनिंग if the second parameter is 15, the search start at the position 15 and search to the beginning of the string, यानी कि वही चीज़ आपके पास दोनों में आप बता सकते हैं, और ये आपको जब आएगा तो फिर ये लास्ट उल्टा चलना स्टार्ट कर देगा। लास्ट लास्ट से करना है ना, ये लास्ट इंडेक्स है ना, ये क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि ये इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ, दूसरा मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? अभी मैंने बताया कि ये आपके फर्स्ट अकरेंस चेक करता है, फर्स्ट अकरेंस। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या चेक करता है? लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस चेक करेगा। अब ये उल्टा चलेगा आपके, जब आप इसको क्या देंगे कि मैं इसको सेकंड पैरामीटर पास करना, ये वाला क्या होता है? सर्च बैकवर्ड्स, वो उल्टा चलेगा फ्रॉम एंड टू द बिगिनिंग, यानी एंड से चलना स्टार्ट करेगा, यानी यहां से वो उल्ट वे में चलेगा। पहले देखे ना, पहले आपको इसको दिखा रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ पे ये भी आपने चेक किया, तो ये 21 रिटर्न करता है लास्ट इंडेक्स ऑफ पे। पहले मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि लास्ट इंडेक्स से सेकंड ये मिल रहा था, तो आखिरी दफा लोकेट यहीं पे आया ना, इसके बाद तो नहीं आया, तो उसने 21 आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन जब आपने इसको सेकंड पैरामीटर दिया, तो अब ये एंड से चलना स्टार्ट करेगा, बैकवर्ड पोजीशन में चलेगा। ये जो बात है, इस लाइन को पढ़ें, जो ये लाइन है, सर एक बार 15 काउंट करें पीछे से लास्ट से। काउंट कर लेना आप, 15 के बाद लास्ट अकरम पे है, यस 7 ही बनता है। सर लास्ट से 7 तो नहीं बनेगा ना? बेटा बैकवर्ड चलेगा ये, आप उसको सीधे सीधे काउंट करें, बैकवर्ड चलेगा। बैकवर्ड से काउंट कर रही हूँ। कैसे बैकवर्ड से काउंट करें? हाइलाइट अपनी स्क्रीन पे और हाइलाइट करके काउंट करेंगे, फॉलो करो आप क्या करना चाहिए, हाइलाइट करें। बैकवर्ड से भी लोकेट के बाद से काउंट होगा, हाँ जी, वो शायद फुल स्टार्ट से करें। यस सर मैं स्टार्ट से कर रही हूँ। नहीं स्टार्ट से नहीं करना, ठीक है? आप यहाँ से लाइन को पढ़ेगा कि मेथड सर्च बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ टू द बिगिनिंग, एंड टू द बिगिनिंग, फिर उसने आगे कॉल किया, मीनिंग क्या कह रहा है? इफ द सेकंड पैरामीटर इज 15, अगर सेकंड पैरामीटर जो था वो 15 था, द सर्च स्टार्ट एट पोजीशन 15, तो 15 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करेगा सर्च, एंड सर्च टू द बिगिनिंग, और फिर वो उल्टा चलता जाएगा। ओके सर। समझ आ गई अभी बात? यस सर। यानी अगर हम स्क्रीन शेयर कर दोबारा, मैं शेयर कर देता हूँ।
आप स्टॉप कर दीजिए। ये वाली अगर आप इसको पढ़े ना, आपको ये ज़्यादा बेहतर समझेगी एज़ कम्पेयर टू ये लाइन, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देती है ये लाइन, ये बात यहाँ पे आती है। इस वाली लाइन को आप पढ़ें, जो आगे वो मीनिंग इसमें देता है कि अगर वो 15 है तो स्टार्ट एट द पोज़ीशन 15, 15 तक आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनता कोई ऐसे एक आधा एंड शुरू हो। तो अब इसके बाद से वो आपको वो कह रहा है 15 है, सर्च टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। 15 से जो आपके 12 से पहले किया था, 12 को आप पाना है तो 7 में 15 the search start at the position 15, तो 15 पर स्टार्ट करेगा एंड सब्जेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि 15 तक पहुंचा, 15 से फिर वो आपका शुरू कर मूव करेगा और जहाँ पे उसको वो मिलेगा बैकवर्ड वे में, वो काउंट करके आपको एक रिटर्न कर, क्योंकि आप इसका तो ये खत्म हो गया ना, बाद में इसको काउंट नहीं करना, तो इसलिए उसके लिए वो नहीं है। क्लियर होगी बात अभी? अब आगे आ जाएंगे तो सर्च, पहले आपने क्या मेथड देखे, इंडेक्स और अब सर्च मेथड जो इसमें है, सर्च इज अ स्ट्रिंग, इसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह की बात, अपर लोअर केस के साथ करना हो या कोई अपनी और एक्सप्रेशन बना के सर्च करवानी, वो आप अपने रूल्स बना के सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, मेथड सर्च अ स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन भी करेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, ये देखिए सिंपल स्ट्रिंग थी, सिंपल स्ट्रिंग थी, ये जब आप लगा दी तो स्ट्रिंग भी रही, ये एक रूल बन गया कोई। ठीक है जी, एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ मैच। तो अब इसमें एक वेरी ये भी आपको पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इज लोकेटेड, तो फर्स्ट अकरेंस ही आप पे रिटर्न करते हैं, पर अब आप कहेंगे वो भी तो फर्स्ट अकरेंस दे रहा था, इसको क्यों यूज करें, उसको क्यों यूज करें, सवाल आना चाहिए ना जवाब में, या नहीं, कि जब वो भी फर्स्ट अकरेंस दे रहा है, ये भी फर्स्ट अकरेंस दे रहा है, तो फिर मैं उसको क्यों यूज करूं, उसको क्यों ना यूज करूं, इसको यूज क्यों करूं, उसको क्यों ना यूज करूं, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये बेसिकली से यही ऊपर अभी दे दिया आपको, वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, ये आपका अपना रूल आप डिफाइन कर सकते हैं, इसके मेरे मतलब ये वाली चीज होनी चाहिए, इसमें आप अपने रूल बना के सर्च कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है वो बेसिकली एक रूल डिफाइंड होता है, तो उसका आपका ये रूल होगा उसमें, उस रूल के तहत वो सर्च करता है, वो सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग को सर्च करता है। इसमें आपने अगर आपके पास सिचुएशन में जहाँ पे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पास करनी है, उसके अकॉर्डिंग सर्च करवाना है, तो फिर आप सर्च वाले मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। नीचे उसने वही चीज आपको दिखाई है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन होनी चाहिए और उसने रेगुलर एक्सप्रेशन पास। ठीक है जी, क्लियर, कोई मसला? अब उसने ये बात नीचे भी कर दी है, डिड यू नोटिस द टू इंडेक्स ऑफ सर्च आर इक्वल, उसने कहा आपने नोटिस किया होगा वो भी फर्स्ट अक्रेंस दे रहा है, ये भी फर्स्ट अक्रेंस दे रहा है ना, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं, दोनों इक्वल है। No. इस नीचे वाली बात को छोड़ दें, अभी तक अगर मैं आपको ना खुद से पढ़ेंगे, इनिशियली देखेंगे, जो नॉन टेक्निकल बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसके दोनों इक्वल है, वो भी पहला अक्रेंस दे रहा है, ये भी पहला अक्रेंस दे रहा है, तो दोनों इक्वल हुए अभी तक की सिचुएशन में, अभी मैंने आगे डिटेल नहीं देखी कि वो भी फर्स्ट अक्रेंस दे रहा था, ये भी फर्स्ट अक्रेंस मुझे दे रहा है, तो दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं हुआ, आउटपुट तो दोनों के एक्सेप्ट सेम हो गई ना। अब आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है, दे एक्सेप्ट द सेम आर्गुमेंट पैरामीटर्स एंड रिटर्न द सेम वैल्यू, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, हाँ जी वो भी सेम था, आपने वहां पे भी एक ही पैरामीटर पास किया, इसमें भी एक ही पैरामीटर पास किया, ये आर्गुमेंट पास किया और उसने रिजल्ट भी मुझे सेम वैल्यू रिटर्न किया, 7 7 दोनों जगह आया। The two methods are not equal. These are the different. The search method cannot take a second parameter. एक तो search second parameter में नहीं लेगा। ठीक है जी, एक और डिफरेंस आपको चल गया।
कि वो सेकंड पैरामीटर को हमेशा सर्च करना है तो जीरो से ही करना है। जब भी सर्चिंग करनी है सर्च मेथड ये तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। इंडेक्स ऑफ वजह पे आप सेकंड पैरामीटर बता सकते हैं कि भाई पहले से स्टार्ट करो, पहले वाले वजह इग्नोर कर देना, जो इन स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूं वहां से चलो। ठीक है जी। और जो आपका दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि वो आपका इंडेक्स ऑफ वाला जो मेथड है वो क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह नहीं ले सकता, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी ले सकता है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। एक तो इसके अंदर सेकंड पैरामीटर कोई नहीं होगा सर्च में, इससे जब भी सर्चिंग करनी है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करनी है। और जब भी उसने क्या नाम है क्वेश्चन पास करनी हो तो आप इजीली सेकंड वाले में जो सर्च वाला था रेगुलर क्वेश्चन के जरिए सर्चिंग करवा सकते हैं, लेकिन इसमें सेकंड पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते और उसमें आप कोई रेगुलर क्वेश्चन पास नहीं कर सकते। ये आपका इसमें डिफरेंस आ गया। क्लियर होगी बात, कोई मसला? नेक्स्ट आ जाए तो मैच का मेथड। Match method is an array containing of the result matching a string against a string और a regular expression। इसमें दोनों पास होते हैं कि इस मैच में आपके पास स्ट्रिंग भी पास की जा सकती है या रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास की जा सकती है। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये आपको कह रहे हैं एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है जी, अब इसने देखें क्या रिटर्न किया, पूरी एरे रिटर्न किया। आपको कैसे पता चला एरे रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पर आपकी लेंथ कैलकुलेट की है। ये वन जो आ रहा है ये क्या है, अरे की लेंथ क्या है? टोटल कितने वैल्यूज मिली हैं इस सर्च से, तो उसने काउंट किया है एक, जो उसको एन मिला है वो एक मिला है, तो उसने यहाँ पे आपको बताया कि इसके पास एक इस एरे में वन आया और आगे उसने वो एरे प्रिंट कर दिए कि ये क्या है। आप कंसोल में चेक करेंगे जब वो बताएगा। ये देखने पूरी, ये पूरी एरे इसमें उसने बताया कि भाई ये आपका जो है वैल्यू आपने पास की, इंडेक्स नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो है इसमें से सर्च करके आपको दिया। और इस तरह करके पूरी की पूरी एक एरे है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो वो बाकी तो डायरेक्टली आपको रिटर्न कर देता है ना इंडेक्स नंबर, ये उसकी पूरी एक इंफॉर्मेशन बताता है कि भाई ये कहाँ पड़ा था, किस में से सर्च किया है, और सारी डिटेल आपको एक ही बताता है कि किस इंडेक्स पे। तो इस तरह की चीज इसमें आती है। अब इसमें आ जाए तो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं उत्तर से तरफ को बांध दिए यहाँ पर, अगर नीचे इस वाले को देखा तो इसमें देखिएगा इन दो में। अब इसमें उसने डी कर दिया ग्लोबल। अब देखिए उसने ग्लोबल सर्च किया जहां जहां एन है, अब जहां जहां भी एन है आप देख लीजिए, आर ए आई एन रेन, ये कैपिटल में था छोड़ दिया, ए आई एन एन, ए आई एन एन, तो उसने तीन रिटर्न किया, तो ये ग्लोबल सर्च हो गया। और था क्योंकि स्मॉल में साथ लिखा होता रेगुलर एक्सप्रेशन था तो वो स्मॉल में आ गया ए आई एन। फिर उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तब, क्या तो पहले उसने सिर्फ एन लिखा, अभी तो उसने ग्लोबली मेंशन किया है ना, पहले उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो उसका मतलब क्या फिर बस वो पहले वाला नाम बोले। अब देखने ए आई एन है, उसने अपर केस में जो उसको मिला था वो एक ही ले ली। ठीक है, अब इसी तरह आपने सेंसिटिविटी पहले में डाल देंगे तो फिर चार देगा वो। तो सब जगह सर्च करो और साथ में आईडी पास कर देखिए इनसेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिविटी एलिमेंट खत्म हो गया।
इसमें जिस तरह भी बस AIN आता हो, तो AIN, 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 तो 4 उसको वैल्यूज रिटर्न। ठीक है जी। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये आप और भी अपनी मर्जी की रेगुलेशन लगा सकते हैं, फिर डिपेंड करता है किस तरह की लॉ का रूल बनाना है। उस रूल के अगेंस्ट आप अपनी रेगुलेशन बना सकते हैं। तो वो आप इस तरह डाल सकते हैं। नंबर कोई आए, सर्च करना होगा, नंबर आ रहा है, रिटर्न करेगा। 0 आ गया तो कुछ नहीं। मतलब इस तरह करके मेरे को रूल्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी। तो जो भी आपने फिर सर्च में आके अपने मुताबिक कोई वैलिडेशन और काम करने में, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें ये आप टोटल आगे बढ़ जाते हैं कि ये वाले कैरेक्टर कितनी रिक्वेस्ट में वेट हुए हैं। आप अपनी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि ये वाले कैरेक्टर पर वेट नहीं हो सकते। एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट के बाद ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। वो रूल्स बन सकते हैं इसके अंदर। तो वो मुख्तलिफ आपके फिर लॉजिकल चीज़ें होती हैं आगे जब आप लॉजिकली कोई काम करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। बाकी वही राय है कि अगर रेगुलर क्वेश्चन देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर में चले जाएँ, तो यहाँ पे आपको ये तराशा रूल बताया कि कैसे रेगुलर क्वेश्चन बनती हैं, क्या मतलब होता है इनका, ये पूरी डिटेल है। कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या-क्या है, कैसे-कैसे बनाई जाती है, ये फिर एक उसकी पूरी डिटेल है। ठीक है जी? तो इसमें बेतहाशा चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब फिर मैच और ऊपर मैच आपने देखा अभी, अब मैच और रिटर्न एन एट्रिब्यूट containing the result of matching a string against a string of regular expression। तो ये सारे आपके वो आपके पूरे के पूरे जो है क्वेरी बनाएगा, फ्रॉम क्वेरी से आपकी बात क्वेरी फ्रॉम दिस, और क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल, एक वेरिएबल तो नहीं रख सकता, तो रखेगा जब एक से ज़्यादा आने के चांसेस क्वेरी ही बनेगी। तो अब कैट सबसे है, तो ये लोअर में था थोड़ी सी, ये अपर में था कैट, ये अपर में था कैट। वो गेट किया, बाय डिफॉल्ट वो अपना सेंसिटिविटी वाला चीज़ रखे, तो वो उसने उठा लिया, उसने दी ये पड़े और आइटरेट कर ली कि कहाँ पड़े आइटरेट में, ये बिल्ट इन मेथड फ्रॉम आइटरेट कि आपने टोटल मैच ऑन द राइट आइटरेटर में रख दिया, आइटरेटर कैसे बात की आपने कहा उस तरीके से काउंट मतलब गेट करते जाओ, इसमें देखा गेट करो फ्रॉम आइटरेटर, तो इस आइटरेटर में जो उठाते जाएंगे टोटल बैक टू लूप आपने को लूप ही लगा रखा, तो वो आपके पास आ जाएगा, रिटर्न कर देगा। ये चेक करें खाली, तो ये पूरी है एरे है। ठीक, यहाँ पे जाके अनडिफाइंड दे दिया, तो उसका पैटर्न पता चल है, तो वो आइडिया हो जाता है हमें। इस वजह से कहा जाता है कि डेटा टाइप का पता होना बहुत जरूरी है। आप काम करना चाहते हैं ना, डेटा टाइप का नहीं पता तो आप गेट नहीं कर सकते चीजें। तो ये पूरी उसने कोई अपनी एरे सी बना उसके अंदर कोई अपना तो मतलब ये अपने मुताबिक बना सकता है। ठीक है, मतलब क्या होती है कि एरे है लेकिन इसका अपना पैटर्न है, जिसको एरे फ्रॉम करके आप गेट कर लेते हैं। ठीक है, होती है किस्म का एक पूरी सी एरे ही है। अब यहाँ पे देखा ये आप एरे को भी इस तरह से डेटा टाइप उसे चेक करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। टाइप ऑफ एरे चेक करेंगे, एरे नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्यों सर? उसके बैक पे फीडिंग जैसी है ना, आम पर्सन के मिलने के लिए एरे है, बैक पे पर्सन के लिए उसकी ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है वो भी आप डेटा टाइप यूज करना, उसमें ये सारी चीजें डिफाइन है। यहाँ पे काम एडिटेड और ये यहाँ पे नहीं। टाइप ऑफ वो टाइप ऑफ यहाँ पे पूरे वो डिफाइन
ये क्या? ये बेसिक ऑब्जेक्ट था। इसका और तरीका होता है, अरे ऑब्जेक्ट एक और वो में उस पे आप चेक कर सकते हैं कि है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि उस पे एक और भी होता है जिसको सॉल्व करके हम चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट एक और चीज बताते हैं, जैसे टाइप ऑफ से यदि वो आपको उसके जो है टाइप ऑब्जेक्ट बताएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर आप और एक और मेथड यूज करते हुए वो आप चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं। ठीक है, अब ये ग्लोबल का तो सारे ले लेंगे अभी, क्योंकि सारे अपर केस वाले हैं, साथ में आई भी लगा दें तो फिर वो अपर लोअर के साथ साथ उठा दें। ठीक है, क्लियर है? आगे चलेंगे। इंक्लूड्स, आप ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्या ये एग्जिस्ट करता है इसमें या नहीं। वो तो पहले रिटर्न करता पूरा वही चीज था, नीचे पड़ा हुआ है ऊपर वाले में अभी तक आपने देखा। एक इंडेक्स नंबर दे रहा था, एक आपको क्या दे रहा था जी, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च और वो इंडेक्स नंबर देते थे। मैच वाले ने वो अरेज बना के दी, मैच वाले ने सारे मैच करवा के दिए। ये जो आपके पास इंक्लूड है, मतलब देखते हैं क्या ये इस स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूडेड है ये वर्ड, अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। ठीक है जी, तो ये वर्ड अब आ रहा है ना इसमें, तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, अब आप इसमें ये लिख दें फॉल्स दे देगा कि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं। क्लियर होगी बात? इसमें भी आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी फॉल्स देना चाहिए क्योंकि शुरू में है ये, 12 के बाद तो पढ़ेंगे कोई। अब इसको काउंट करें तो 0 1 2 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद तो वेलकम टू द यूनिवर्स आ रहा है, जिसमें तो कहीं पे वर्ड नहीं है, या तो मैं यहाँ पे लिख, फिर वो दे देगा आप। हाँ जी, वो अब एग्जिस्ट कर, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये केस सेंसिटिव होता है कि इस वाले में ये फीचर आया था, पुराने सपोर्ट नहीं करती ब्राउज़र में, क्योंकि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में इस जब जावास्क्रिप्ट का ये वर्जन रिलीज हुआ है, उसके बाद से ये इंक्लूड हुआ, उससे पहले ये नहीं था। क्लियर है बात? कोई मसला है इसमें? उसके बाद आ जाए स्टार्ट विद, नाम से पता चल रहा है कि हम उसको चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है इससे, तो ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखें हेलो से स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे लिखा हो दिस इज हेलो, आगे जो भी आपने लिखा फॉल्स रिटर्न करेगा, इससे नहीं हो रही। ठीक है जी, दिस से करेंगे तो ट्रू रिटर्न कर देगी स्टार्ट से। अब ये वही बात है कि ये फॉल्स रिटर्न है, कोई वर्ड नहीं है तो स्टार्ट। इसमें भी सेकंड पैरामीटर आप बात कर सकते हैं कि इधर से बात चेक करो, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, तो उसके बाद से नहीं करेगा। ये देखेंगे 1 2 3 4 5, इसने फॉल्स रिटर्न की है, इसके डिस्क्रिप्शन देखिए, स्टार्ट्स विद मेथड रिटर्न इट डजंट जॉब, ठीक है, तो रिस्पांस हो गया। स्टार्टिंग पोजीशन इसका स्पेसिफाइड, स्पेसिफाई हो सकता है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे तो नहीं है, फिफ्थ नंबर पे नहीं पड़ा हुआ, काउंट करें 0 1 2 3 4 5, 5 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, 5 पे तो स्पेस आ रहा है, तो इस वजह से उसने कहा कि फॉल्स है। इसको 6 करेंगे तो ये फल जाए। फिफ्थ पे स्पेस थी, फिफ्थ से स्टार्ट नहीं हुआ वर्ड, सिक्स्थ नंबर से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 0 से 5, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, 6 पे जाके वो स्टार्ट। ठीक है जी, समझ आ गई?
तो ये 6 इनके मतलब कि आप 6 पे जाएँगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न देगा। इसी तरह ये केस सेंसिटिव है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये नहीं था। अब आएगा। इंटरनेट ओके हो गया? एंड विच से आपको नाम समझ आ रहा है, ये जो एंड उस पे होती होगी। तो ये ट्रू आपको क्योंकि ये एंड हो रहा है, ये भी डो पे आपने चेक किया है, कोई और आप इस पे लगा दें, तो ये फॉल्स रिटर्न करना है। सही है जी? इसी तरह आप जाएँगे तो ये आप अपना बता सकते हैं कि यहाँ पर 11 पहले 11 कैरेक्टर हो रहे हैं वर्ड में, तो ये टू या फॉल्स टू दे रहा है। पहले 11 में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या पहले 11 कैरेक्टर, तो ये जो होता है बस उसके अंदर अंदर हो रहा है चेक द फर्स्ट 11 कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। ये पहले 11 कैरेक्टर के अंदर अंदर लास्ट वर्ड आपका वर्ड आ रहा है या नहीं? तो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं देगा। ठीक है जी? बाकी केस सेंसिटिव है। ये तो उसने वो बताया जो कॉमनली यूज होते हैं फंक्शन जावास्क्रिप्ट के। अगर आप इसको खुद से देखना चाहें तो देख आशा और जेएस के अपने बिल्ट इन फंक्शन आपको मिलेंगे। ये देख रहे हैं एक लिस्ट है बेस आशा, ये देख रहे हैं और भी होंगे। ये तो कॉमनली बता सकता है ना, यहाँ पे ये कॉमन कॉमन यूज होते हैं। ठीक है? जा स्ट्रिंग के अपने बेस आशा फंक्शन होते हैं, आप मोस्टली 5 स्ट्रिंग्स के ऊपर कार्य करते हैं। तो आपको ये नहीं कि रिटर्न वाले बस आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है कि भाई फंक्शन मुझे कैसे कॉल करवाना है। अब आपको बेसिक आइडिया होगा ना कि मुझे कोई टेक्स्ट पे काम करना कैसे, ये भी साथ देखना कि कॉल कैसे हुआ है, कैसे उसने मैच किया इस चीज को इसके साथ। ये चीज ये नोट किया आपने कि शुरू में पहले एक लिखा हुआ वर्ड ये, अब ये वर्ड क्या है, ये टेक्स्ट क्या था। तो ये टेक्स्ट आपका ऊपर जो आपने स्ट्रिंग लिखी थी, यानी ये आपने स्ट्रिंग यहाँ बाइंड की है। कैसे बाइंड किया आपने, पूरी वेरिएबल में रखी हुई थी, वो वेरिएबल बाइंड हुआ है यहाँ पे। अगर वेरिएबल ना होता तो आपको पूरी चीज लिखनी पड़ती, ये कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पे लिखना पड़ता, डॉट करके फिर आगे लिखना। तो अगर पूरा पैराग्राफ में चेक करना तो पूरा पैराग्राफ तो लिख सकता ही, तो उसको तो फिर मैं एक क्या नाम है वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को फिर सर्च आउट करता हूँ, बाइंड करता हूँ। क्लियर होगी बात? कोई मसला इसके अंदर? कोई मसला नहीं? ये आपके पास स्ट्रिंग है, आपने आ जाए टेम्पलेट, टेम्पलेट से आपका बाइंड में क्या चीज आती है? प्री-मेड फॉर्मेटेड चीज। हाँ जी, आपके मुताबिक कभी आपने वर्ड यूज किया टेम्पलेट? जी सर। क्या होता है? आपके मुताबिक पहले से बनी बनाई कोई चीज। पहले से कोई भी बनी हुई चीज पड़ी हो उसको यूटिलाइज करें अपने मुताबिक, यानी सेम एक डिजाइन है, डिजाइन जो भी पेज ओपन करते हैं डिजाइन आपका चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, अंदर कंटेंट चेंज हो सकता है, लेकिन डिजाइन पैटर्न सेम है। तो सिमिलर वहां पे भी टेम्पलेट से करेंगे। ठीक है जी? इसको आप बनाते कैसे हैं कि बैक टेक्स्ट के लिए जो ये कराते हैं या फिर खुद से बैक टेक्स्ट होते हैं, टैब के थ्रू वाले बटन होते हैं, उससे ही आते हैं। ठीक है जी? तो लिटरल टेम्पलेट जब बनाने होते हैं तो यूज बैक टेक्स्ट रादर देन द कोड टू डिफाइन
स्ट्रिंग इसमें इस तरह करके आप ये डिफाइन कर ठीक है जी। अब इसमें इसके अंदर कोड्स आप ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कोड आप वो चीज़ आ गई, ठीक है जी। अब मल्टीपल को आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं आता। इनके सही, यूजेस कब होते हैं? वो बताता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद आप जब इसको इस्तेमाल में लेकर सकते हैं, यहाँ पर आके ये जैसे वेलकम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपने कोई आपने ईमेल के थ्रू करवानी है जेएस के जरिए आप कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो कोई एजेक्स कॉल जो है वो ईमेल कर दीजिए। एक मैं छोटी सी एग्जांपल की बात करूँ, ईमेल की सर्विस आपने मर्जी आप जो मर्जी काम यहाँ पे करा दो। अब मेरे पास लूप चल रहा है, मैं हर बंदे का अलग-अलग वेरिएबल बना के नाम रख सकता हूँ। तो मैं डेटा उठाता जाऊँगा लूप से, पिछले कोई भी टेक्स्ट होगा वो सेव होगा, जहाँ-जहाँ जो रिप्लेसमेंट करनी होगी उसकी जगह पर वो वेरिएबल दे दें। अब यहाँ पे है वेलकम जोन 2, वेलकम XY, वेलकम AB, वेलकम BD, तो वो ऑटोमेटिकली लूप के ज़रिए चलता रहेगा और फिर वो उसको इसके रिजल्ट्स यहाँ पे बाइंड करके देता जाएगा। अब मैंने तो यहाँ पे इसको फर्स्ट नेम किया है, लास्ट नेम किया है, अब यहाँ जाके चेंज नहीं करना इस जगह पे। ये मेरी टेम्पलेट बाद में ऊपर से नाम चेंज करूँगा। तो ये आ गया यूँ। नेक्स्ट कोई काम आया, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ बाइंड करता जाएगा। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपके पास बैक टिक लगा हुआ है, जिसने उसको वेलकम और आगे करके पूरा बनाया और इस टेक्स्ट की तरह दिया। और ये टेक्स्ट फिर आपने जहाँ भेजा है, आप उसको भेजेंगे वो इसी तरह आगे डिस्प्ले में रहेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ये बेसिक इसका है, ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पर आए आपने सब कुछ है, तो अब हर दफ़ा बैठ के पूरा फॉर्मूला निकालना नहीं, कैलकुलेट करके दे। अब आप उसको टोटल निकालेंगे, टोटल क्या बनेगा 10 रुपए या पेट्रोल वो इज़िली 10 रुपए पे वैल्यू एडेड टैक्स लगा, वो 0.5% बोला आपको निकालने में 12 रुपए 12.50 या जो भी आपकी अमाउंट बनती है वो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे। 100 किया तो 120 125 पॉइंट ये कुछ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 2 फिक्स ये क्या है? ये तो फंक्शन 2 फिक्स का पता है क्या होता है? ज़ीरोज़ जो आते हैं पॉइंट के बाद फिर क्या आएंगे? पॉइंट के बाद वैल्यू लिखनी है, ज़ीरो की पॉइंट के बाद वैल्यू लिखनी है। तो आपने फिक्स कर दी तो अगर ये चीज़ है अभी तो कुछ भी नहीं आई है। जिसमें नहीं भी होगी उसको भी फिक्स करेगा कि इसमें इतनी वैल्यू होनी है। तो हम यहाँ पे पैसा नंबर देते हैं जो लेकिन ये तो वो है क्या ऐसा कोई नंबर ले लें। अब ये 75 जैसा है तो वैसे दे ही दो रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो पॉइंट से आगे दे। ठीक है जी? मतलब कहने का ये है कि आप इज़िली यहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हो। ट्राई करें हाँ, ये देखिए। तो आपने वो फिक्स कर दिया जो फिक्स कर दिया तो ये इसका काम है 2 फिक्स का। ठीक है जी? समझ आ गई बात? तो ये आपने पूरा अपना टेम्पलेट बना दिया और उसके मुताबिक वो आपको रिटर्न कर अब एचटीएमएल टेम्पलेट की बात की कि आपने वैल्यू लिया आपने पूरे आपके पास ये आपने हेडर बनाया उसका और इसको यहाँ पे बुला दिया। फिर नीचे एक टेम्पलेट आपके पास आपने पहले ही बना लिए। उसमें तो डेटा आते जा रहे हैं। तो ये नीचे लिस्ट क्रिएट करके जा रहा है। ये आगे इसमें आप और भी कोई ऐड कर
तो ये पूरा मैंने तो एल आई कुछ नहीं दिखाया, सिंपल गया, एक टेम्पलेट बनाया, उसके साथ मैं बाइंड करके देखी और लास्ट में जाके फिर कैलकुलेट की। इसमें हेडर बनाया, साथ यूएल स्टार्ट की और उसके अंदर हेडर बाइंड की। लूप के अंदर जाके एल आई बनाई, उस एल आई के अंदर एक्स को बाइंड किया। एक्स क्या था? जो आपका लूप में से टैग्स का टैग की एरे थी। आपने कहा टैग में से एक-एक एरे था तो एक्स लिख दो। टेम्पलेट लिटरल्स आया, वो इसको मिला। फिर जावास्क्रिप्ट आई, वो मिली। फिर पीएससी पीएससी जो भी था, फिर एचटीएमएल, फिर सीएसएस, जावा, ये सारा चलता गया और एट द एंड जब कंप्लीट हुआ लूप से बाहर आया और उसने कहा कंकैटिनेट। ये तो प्लस इक्वल टू वगैरह क्या है? क्या काम करता है जी ये? ये कैलकुलेट किस तरह करेगा? सर कोई भी मतलब दो वैल्यू है उनको एक साथ मतलब सिस्टम में मतलब किस तरह फॉर एग्जांपल? एग्जांपल इसी को क्या सर रिएक्ट जेएस और नोड जो आपने लिखा है वहाँ पे, अगर इनके दरमियान में वो करना तो हम प्लस और इक्वल फर्स्ट टाइम इस पे क्या आ रहा है? फर्स्ट टाइम रिएक्ट रिएक्ट जेएस और उसके बाद फिर नोड प्लस लगाएंगे फिर कोई दूसरा फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है जी इसमें? क्या आ रहा है फर्स्ट टाइम इसमें? सर लेट सपोज आपने लिखा है टेम्पलेट लिटरल्स, ये दो वर्ड्स हैं, आपने इनको कंकैटिनेट किए टेम्पलेट और उसके बाद वो लगाया और फिर लिटरल्स कर दिए, तो ये अब फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है इसमें? सर आप कह रहे हैं कि लूप में किस क्या चीज आ रही है? ऐसी बात है यहाँ पे भी बात क्या फर्स्ट टाइम आ रहा है? सर ये जो भी इनपुट आप जैसे देंगे या एचटीएमएल में आता रहेगा वो वहाँ डिस्प्ले क्या करा है वो जो घर में इसको डालना है, तो भी इनपुट थोड़े आपके सामने है। इनपुट भी आपके सामने है, बाकी चीजें भी आपके सामने है। लिटरल देखा वो आपको पिछली चीजें तो पढ़ी नहीं है, फिर आपने पिछले पढ़े घर जाके भी। वो जब तक नहीं पढ़ेंगे वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। मैंने कहा था कि पिछला पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसलिए अभी स्टार्ट में आपको ये दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग बनी होगी जो आएगी H2, उसके अंदर लिखा होगा हेडर से जो उसने गेट किया, गेट में आया ये, फिर बना ये आगे ये था, H2 क्लोज हुआ, फिर आगे आगे ये था यूएल स्टार्ट हुआ। यहाँ तक ये बात है। जब यहाँ लूप में आया अब उसको टैग्स में एक चीज मिली। टैग को मैं वैसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए इसमें भी क्या आया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं, टैग है टैग है, टैग से टैग में पूरी एक लिस्ट है, इस तरह के टैग ये पड़ा हुआ है। यानी ये जो चीज आ रही है ये लिख देता हूँ, ये पूरी चीज टैग में पड़ी है आपके पास अभी। जब आप नीचे आए हैं तो लूप चला, टैग से पहले वैल्यू उठा के एक्स को दे देगा, फिर जाके एचटीएमएल पे फाइंड करेगा वो। तो एचटीएमएल पहले ये पूरी चीज दे रहा है आपके पास। अब एक्स में भी ये चीज आपके पास आ रही है। जब यहाँ पर आए तो एक्स ने क्या ले लिया लूप में आके, एक्स ने क्या उठाया जी? लूप में था टैग पे चल रहा था लूप, टैग से उसने उठाया ये लिटरल। तो ये चीज उठा कर उसने एक्स के पास रखवाई, ऐसे ही हुआ। अब एंटर हुआ तो एचटीएमएल लिखा हुआ है, एचटीएमएल प्लस इक्वल टू दिस वन। तो आगे क्या उसने लिखा है? एल आई दिस, एल आई, फिर आगे उसने इससे बाइंड करना है क्या? लिटरल, ये चाहिए, ये बन गया और यहाँ पर एल आई क्लोज करवा दिया।
तो अब ये जो चीज़ आई थी पहले एचटीएमएल में पढ़ा हुआ था ये चीज़ था। तो इसने जो अब एचटीएमएल आपको बना के दिया वो बन गया एचटीएमएल इक्वल टू ये भी चीज़ पीछे आई है और साथ में उसने ये भी चीज़ बढ़ाई। अब एचटीएमएल में तो यहाँ पूछा फर्स्ट टाइम पूछा था इसके अंदर लूप में इस लोकेशन में जब आया था तो ये एचटीएमएल फाइल का डेट क्या था पार्ट यहाँ का जैसे उसने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो एचटीएमएल ने बाइंड कर दिया पूरा का पूरा ये पार्ट पिछला खत्म नहीं हुआ वो कंकैटिनेट हो गया पिछली वैल्यू के साथ पिछली को भूल नहीं रहा वो अगर मैं ये प्लस ये लगाऊंगा अब वो प्रीवियस भूल जाएगा अब उसको पता नहीं है पीछे क्या जा रहा है इसलिए आप अभी रिमूव कर देंगे अब उसको पता नहीं है पीछे क्या जा रहा है उससे सिर्फ लास्ट में क्योंकि हर दफा आके एचटीएमएल को रिप्लेस कर रहा है हर दफा आके एचटीएमएल को रिप्लेस कर रहा नहीं वैल्यू से ये वाला पार्ट और अगर यहाँ पे भी नहीं लगाऊंगा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कंकैटिनेशन को कार्य नहीं पा रहा ये जो आप प्लस लगाते हैं ये कंकैटिनेट करना होता है कि आप जा रहे हैं प्रीवियस वैल्यू को देखना पड़ रही है और वो हमेशा सेव कर देता है अब दोबारा जब लूप भी एंड नहीं हुआ अब जब वो क्या तो अब वो एक्स को रिप्लेस कर देगा इस एक्स को अब एक्स में क्या लेकर आएगा सेकंड जब लूप में चला तो अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गया ये चीज अब इसके अंदर वो क्या रखेगा इधर से वो जावास्क्रिप्ट उठाएगा और यहाँ पे क्या चीज बनेगी साथ इसके बाद वो पूरे इसको ये भी असाइन कर तो प्रीवियस को याद करते हुए वो नई से नई चीज ऐड करते 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 जब लूप के एंड निकलेगा तो लास्ट लूप से बाहर निकल के जो भी उसकी एयरलाइन सारी बढ़ रही थी वो कंसीडर कर ले बना ली उसने ये मैंने डॉट डॉट लगा के बना दिया सारा ठीक है जी ये सारा बन गया अब आप लूप से आगे गए जैसे ये लूप ब्रेक हुआ लास्ट वाला यहाँ लिख देते हैं क्या बनता है लास्ट वाला आपका नोड बनता है तो आपने एल आई और ये आपने ऐड किया जब लूप से बाहर निकले लूप से बाहर निकले तो ये निकल गई इधर जब वो पहुंचा तो उसके पास ये सारी चीज बन चुकी थी इसने एचटीएमएल ये भी बाइंड कर दिया तो लास्ट में आपके पास ये यूएल को क्लोज करेगा और उसके बाद जाके आपने से कहा है कि जो वैल्यू है एचटीएमएल की वो इसमें रिप्लेस कर दो तो वो जाएगा तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं करते हुए ये नहीं है कि स्ट्रिंग नहीं है मैंने स्ट्रिंग बना दिया आपको रिटर्न कर रहा होगा तो टोटल स्ट्रिंग है वैल्यू सारी ठीक है जी तो ये आपके पास लास्ट है ये मेरी और यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया है इसके आगे वो इस एचटीएमएल को डेमो के अंदर रिप्लेस कर तो वो आपका पूरा का पूरा ये बना के आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है कहाँ पड़ा हुआ है डेमो आपका ये पैराग्राफ में एल लाइन और यूएल को लिखा है अब कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं तो थ्योरम का साइन इसने यहाँ पे क्यों यूज किया है? ये जो टेम्पलेट का वो तरीका कार सिंटेक्स है उसका
वो एंड होगी मीटिंग। हाँ, दूसरे दिन दे देता हूँ।